अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हज व उम्रा एक मुकद्दस इबादत है जिसमें हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। इसी तरह ही जूता सबसे ज़्यादा चलने फिरने के दौरान इस्तेमाल होता है, क्योंकि हज व उम्रा के दौरान आप बहुत ज़्यादा पैदल चलते हैं। तो जितना कंफर्टेबल जूता होगा और जितना दुरुस्त आप इसका इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए चलना आसान होगा। आज की वीडियो ख़ास जूते के लिए है कि आपने जूता किस तरह का इस्तेमाल करना है। पहले तो एहराम की हालत में मैं बता दूं कि ऐसा जूता मर्दों ने पहनना है जिससे पाँव की ऊपर वाली हड्डी, टखना और उंगलियां खुली रहें। आम चप्पल या सैंडल बेहतरीन इंतखाब होता है, इसीलिए ज़्यादातर उम्रा ज़ायरीन यही इस्तेमाल करते हैं। ख़वातीन के लिए आम जूते या सैंडल पहनना कोई मसला नहीं, वो कोई भी जूते सैंडल वगैरह पहन सकती हैं। इनके लिए एहराम में जूते की कोई ख़ास शर्त नहीं होती। इसी तरह सबसे बड़ा मसला बनता है कि तवाफ़ के दौरान जूता कहाँ रखा जाता है। तो आप शुरू करने से पहले जूते किसी बैग में रख लें। जूता स्टैंड पर रखने की बजाय अपने साथ रखना ज़्यादा महफूज होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग छोटे से शापर में जूता डाल लेते हैं और उसके बाद अपने साथ साथ रखते हैं ताकि कहीं गुम ना हो। क्योंकि जितना भी किसी भी जगह पे महफूज तरीके से जूता रखा जाएगा उतना ही वहाँ से वो चोरी होने का, या चोरी तो नहीं होता, ये जूते सारे इकट्ठे करके फिर एक जगह पे फेंक आते हैं। इस वजह से कहीं भी आप जूता छुपा के रखेंगे वहाँ से ये जूता पकड़ लिया जाता है। इसी तरह सही के दौरान क्या करना चाहिए, सही के दौरान भी जूते उतारना बेहतर होता है। अगर ज़मीन ज़्यादा गर्म हो तो हल्की चप्पल पहन सकते हैं। आरामदेह और नरम जूता इस्तेमाल करें ताकि पाँव वगैरह ज़ख्मी ना हो और ज़्यादा दर्द ना हो, आपके लिए चलने फिरने में आसानी पैदा हो। इसी तरह गर्मी में जो जूते का इस्तेमाल होता है, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में ज़मीन आपको पता है गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा होती है, ज़मीन भी गर्म होती है। इसी तरह कोशिश करें कि आप मोटी सोल वाली जो चप्पल है ये वाला जूता इस्तेमाल करें, क्योंकि रबड़ नरम मटेरियल के जो जूते होते हैं ना, ये ज़्यादा वहाँ पे बेहतर रहेंगे। इसी तरह जब जूता आपने गुम होने से बचाना है तो अपने जूते की पहचान के लिए कोई ना कोई निशान लगा दें। बैग में रखना ज़्यादा महफूज होता है और सादा और सस्ता जूता कोशिश करें आप इस्तेमाल करें। वैसे 10 रियाल से भी वहाँ पे जूता मिल जाता है। असल में तकरीबन वहाँ पे सेम चप्पलें सेम जूते ज़्यादातर होते हैं, तो इसीलिए वो एक सम टाइम ये भी होता है कि आप इसमें मिक्स हो जाते, पता नहीं लगता किसका कौन कौन सा जूता है। इसके अलावा आपने नॉर्मल भी कोई जूता इस्तेमाल करना है आम चलने फिरने के लिए, तो उसमें आपने हमेशा लाइट वेट जूते का इस्तेमाल करना है और ऐसा जूता जो चलते फिरते हुए आपको मुश्किल पेश ना करे। जैसा कि सम टाइम हम शूज़ पहनते या कोई ऐसा बंद जूता पहनते, वो अंगूठे के साथ लगता रहता है, दर्द होती रहती, उस तरह चलने फिरने से मसला आता है। इन चीज़ों से आपने ग्रेज करना है। आपको एहतियाती तदाबीर के हवाले से बताऊं तो तंग जूता आपने नहीं पहनना, छाले वगैरह पड़ने का भी खदशा होता है और नया जूता लेकर फ़ौरन इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी आपकी आदत नहीं होती, वो आपके लिए चलने फिरने के लिए मसला पेश आता है। हमेशा लंबे सफ़र के लिए आरामदेह आपने जूता इस्तेमाल करना है। इससे ये होता है कि आपको किसी किस्म की जिस्मानी तकलीफ़, कोई मसला, कोई परेशानी, उससे भी छुटकारा होता है और दूसरा आप कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, इबादत की तरफ आपकी तवज्जो बेहतर होती है। इस हवाले से फर्दर अपडेट भी देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दें, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।